हाँ देखिए बेटा, तो आपका डीक्यू चार्ज है, डीक्यू चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? इंटरेक्शन एनर्जी, जो किसी टाइम क्यू चार्ज आ गया उसके कारण जो पोटेंशियल है, डीक्यू इंटू वी लिखेंगे। अब टोटल सारे डीक्यूज के लिए आप ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगी आपको? टोटल इंटरेक्शन एनर्जी सारे डीक्यूज की बोल दो उसको, या तो आप, ठीक है ना? टोटल इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ऑल डीक्यूज, या उसी को क्या नाम दिया गया? उसी को इस चार्ज ऑब्जेक्ट या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सेल्फ एनर्जी बोला गया है। टोटल इंटरेक्शन एनर्जी और सेल्फ एनर्जी ऑफ सिस्टम, सेल्फ एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है ना? टोटल एनर्जी और सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोला गया है इसी को। हाँ, तो ये आपकी सेल्फ एनर्जी आ गई बेटा। आप कैसे निकालेंगे? हमेशा तो जनरल प्रोसीजर क्या हो गया, एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा कि इंटीग्रेशन डी क्यू इंटू वी, ये आपका तरीका हो जाएगा किसी चार्ज ऑब्जेक्ट की सेल्फ एनर्जी निकालने का। तो मैं सबसे पहला इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? सेल्फ एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। क्या ले रहा हूँ मैं? सेल्फ एनर्जी ऑफ ए कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। तो आपको पता है कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो किसी भी इंस्टेंट पर चार्ज कहाँ रहेगा? सरफेस पर ही रहने वाला है, ठीक है? तो किसी इंस्टेंट पे जब आप लिखते हैं टोटल चार्ज कैपिटल क्यू देना है आपको, टोटल चार्ज कहाँ तक पहुंचाना है? कैपिटल क्यू। बट हम कैसे देते हैं? किसी टी टाइम तक मान लेते हैं चार्ज कितना रहा? स्मॉल क्यू। तो ये डी क्यू आएगा, ठीक है? तो डी क्यू चार्ज जब सरफेस पर रखोगे तो डी क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? डी क्यू इंटू वी होगी। देख लो, वही मेथड फॉलो कर रहा हूँ एकदम, कि किसी अब रेडियस इसकी कैपिटल आर है, तो जब भी चार्ज होगे कंडक्टिंग स्फीयर को, अंदर तो नहीं रहेगा, सरफेस पर आ जाएगा। टोटल चार्ज कैपिटल क्यू तक पहुंचाना है आपको। तो इस कैपिटल क्यू में जो टोटल इंटरेक्शन एनर्जी या सेल्फ एनर्जी होगी, वो कैसे निकलेगी? आपने किसी टाइम तक मान लिया इस पे चार्ज स्मॉल क्यू आया, और फिर डी क्यू चार्ज अगर आ रहा है तो उस डी क्यू की एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होगी? डी क्यू इंटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो क्या आप जब क्यू चार्ज है तो क्या इस सरफेस का पोटेंशियल लिख सकते हैं? क्या सब बच्चों को याद है क्या इस कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल? डी यू इक्वल, हाँ कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन, बताइए वी का, वी की वैल्यू बताइए, वी पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? हाँ, हाँ के क्यू अपॉन आर लिख देंगे आप, के क्यू अपॉन आर इसका पोटेंशियल हो जाएगा। सरफेस पर यही पोटेंशियल होगा कंडक्टिंग स्फीयर। अब देख लो आप क्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराना है आपको। के अपॉन आर इंटीग्रेशन क्यू इंटू डी क्यू। क्यू की वैल्यू जीरो से लेकर क्यू तक वेरी करेगी, ठीक है? तो इसलिए अगर कोई पूछे, अब ये फिर मैं कह रहा हूँ ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर की नहीं है। अगर जब भी इस तरह का यूनिफॉर्म चार्ज बन रहा है, ठीक है, तो अगर आप इनफाइनाइट पे जीरो डिफाइन कर रहे हो पोटेंशियल एनर्जी का, इस तरह से स्फीयर पर यूनिफॉर्म चार्ज रखा हुआ है, तो आप हमेशा उस सिस्टम में एनर्जी स्टोर्ड क्या बोल सकते हो? ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर। अब वो चाहे से एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर आप चार्ज यूनिफॉर्म रख दो इस तरह से, तो फिर ये थोड़ी नहीं कि सर आपने तो कंडक्टर का बताया था, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, आपने उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और फिर आपसे पूछा जा रहा है बताओ इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी। तो अभी इसके बाद मैं नॉन कंडक्टिंग का निकलवाने वाला हूँ, लेकिन उसमें पूरे में चार्ज भर रहा होगा, ठीक है? तो उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये कंडक्टिंग शेल हो या कंडक्टिंग स्फीयर हो या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी सरफेस पर चार्ज रखा हुआ है, तो जब भी चार्ज ऐसा बनेगा कि उस पर यूनिफॉर्म चार्ज है और एक स्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, तो जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के जनरलाइज एक्सप्रेशन पता है कि वो कहीं पे भी रख दो फिर मैटर नहीं करता है कंडक्टर पे रखा है कि नॉन कंडक्टिंग पे रखा है, इंपॉर्टेंट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ये जो सेल्फ एनर्जी होगी, ठीक है, या टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी, जैसे Q1 Q2 पास में रखे हुए हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह याद हो चुका है कि Q1 Q2 अपॉन आर उनकी इंटरेक्शन एनर्जी होती है, ठीक है? और इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि अगर अब आपके इस तरह से यूनिफॉर्म स्फीयर पे चार्ज रखा हुआ है,
ठीक है ना। यूनिफॉर्म स्फीयर पे चार्ज रखा हुआ है तो उसकी जो सेल्फ एनर्जी होगी वो कितनी होगी, KQ² अपॉन 2R होगी। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है किसी को भी।